4-5 दिन की बारिश के बाद आज सुबह सुबह सूरज ने चारों तरफ अपनी रोशनी फैला दी। ये देखकर गरीब कमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले 2 दिनों से वो बड़ी मुश्किल से ही अपने बच्चों को खाना खिला पा रही थी। कमला पहाड़ों में रहने वाली एक गरीब औरत थी, जो कि एक पहाड़ी पर बने हुए मंदिर जिसकी बहुत मान्यता थी, वहां पर सबके जूते चप्पलों की रखवाली का काम किया करती थी। आने जाने वाले भक्तों का तांता वहां पर लगा रहता था। कोई न कोई भक्त कुछ न कुछ प्रसाद वहां पर बांटता था, तो कमला भी वो प्रसाद इकट्ठा करके घर ले आती थी। और अब बारिश के कारण कई दिनों से मंदिर जाना ही नहीं हो पाया। माँ, आज तो धूप निकल गई है, तो मंदिर जाओगी ना? हाँ बेटा, मंदिर जाना है। माँ, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं, इस तरह हमें आज ज्यादा प्रसाद मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बरसात के मौसम में फिसलन ज्यादा होती है, तुम दोनों फिसल जाओगे। और वैसे भी आज मंदिर में उतने भक्त भी नहीं आएंगे। मैं पंडित जी से कहकर थोड़ा प्रसाद रखवा लूंगी। कमला को मंदिर में जूते चप्पल रखवाली करने के लिए 2500 रुपए महीना मिलते थे। बाकी पंडित जी उसे फल और प्रसाद दे दिया करते थे। उसी से ही गरीब कमला का घर चल रहा था। कमला ने जल्दी जल्दी एक थैला लिया और डंडा लेकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। मंदिर की तरफ जाते हुए, कई दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। शुक्र है आज सूरज देवता के दर्शन हुए। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा प्रसाद ले लूं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है। कमला मंदिर में पहुंच जाती है। वहां पर इक्का दुक्का भक्त ही आए हुए थे। आज तो बहुत कम ही भक्त आए हैं पंडित जी। अरे कमला, तुझे आने की क्या जरूरत थी? पता तो था कि इस मौसम में बहुत कम लोग ही मंदिर आते हैं, और जूते चप्पल भी कितने होंगे। तू बेमतलब ही परेशान हुई। नहीं नहीं पंडित जी, बेमतलब तो परेशान नहीं हुई हूँ। आप तो जानते ही हैं थोड़े से पैसों में किस तरह घर चलता है। बस वो तो भगवान का प्रसाद मिल जाता है तो बच्चों को खिला देती हूँ। अभी घर में थोड़ा बहुत ही आटा दाल चावल पड़ा है, तो सोचा था कोई भक्त क्या पता बख्शीश देकर चला जाए। तू भी कैसी बातें करती है कमला। आजकल भक्त भगवान को देखने आ जाएं, यही बहुत है। दान दक्षिणा तो बहुत दूर की बात हो गई है। और यहाँ पर भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। वो पहले जैसी बात अब यहाँ कहाँ। कह तो आप बिल्कुल सच रहे हैं पंडित जी। तभी एक औरत मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलती है और कमला के हाथ में 2 लड्डू रख देती है। कमला थैले में से एक पॉलिथीन निकालती है और वो लड्डू उसमें रख देती है और जाकर अपने काम के स्थान पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में काली काली बादल घिरने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर कमला, ये क्या लग रहा है, बहुत तेज बारिश आने वाली है। कितना साफ मौसम था, अचानक से इतने काले काले बादल। मुझे जल्दी ही घर के लिए निकल जाना चाहिए, वरना बारिश का कोई भरोसा नहीं है। कमला पंडित जी को बोलकर घर की तरफ चल देती है। आज उसे प्रसाद में केवल 2 लड्डू मिले थे। वो पहाड़ी से नीचे आ ही रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बचाव के लिए एक पेड़ के साथ खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर एक बकरी और एक मेमने पर पड़ती है, जो उसके सामने एक झोपड़ी के पास खड़े हुए थे। तेज बारिश को देखकर मेमना बार बार मैं कर रहा था। माँ आखिर माँ होती है, देखो तो किस तरह इसका बचाव करने में लगी हुई है। मेरे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बारिश तो लगता है बहुत देर के लिए है, क्यों ना मैं चल दूं। तभी बहुत जोर की बिजली चमकती है। कमला देखती है कि ऊपर पहाड़ी पर बादल से बहुत तेज एक ही की नजर एक बकरी और एक मेमने पर पड़ती है, जो उसके सामने एक झोपड़ी के पास खड़े हुए थे। तेज बारिश को देखकर मेमना बार बार मैं कर रहा था। माँ आखिर माँ होती है, देखो तो किस तरह इसका बचाव करने में लगी हुई है। मेरे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बारिश तो लगता है बहुत देर के लिए है, क्यों ना मैं चल दूं। तभी बहुत जोर की बिजली चमकती है। कमला देखती है कि ऊपर पहाड़ी पर बादल से बहुत तेज एक ही जगह पर पानी गिर रहा है। वो समझ गई ये तो प्रलय की निशानी है। उसने बकरी और उसके बच्चे की तरफ देखा। बकरी भी अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल रही थी। ये पानी तो जल्दी ही नीचे आ जाएगा, जल्दी ही मुझे यहाँ से चलना होगा। ये कहकर कमला तेजी से नीचे उतरने लगी और एक जगह फिसल कर गिर भी गई। उसने पत्थर का सहारा लिया और खड़ी हुई तो देखा पानी का सैलाब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बकरी के बच्चे के पैर पानी में उखड़ गए और वो नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा था। कमला ने तुरंत ही उस बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। बकरी ऊपर झाड़ियों में ही फंसी हुई। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं घर से बाहर ही ना आती। मुझे उस बकरी को भी बचाना चाहिए। कमला ने अपने आसपास देखा तो उसे वहां पर एक बड़ी सी पेड़ की टहनी दिखाई देती है। वो उसे पकड़ लेती है और बकरी के बच्चे को अपने साथ बांध लेती है।
फिर वो लकड़ी को बकरी के सामने अड़ा देती है, जिससे बकरी धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेकर नीचे आ रही थी। तभी बकरी फिसल जाती है। वो लुढ़कते हुए कमला के पास आ जाती है। उसे चोट लगी थी। कमला ने तुरंत ही बकरी और उसके बच्चे को अपने दोनों बाहों में भरकर एक पत्थर की ओट में बैठ गई और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। पीछे से आता हुआ पानी बड़ा ही तेज बहाव से बह रहा था। किसी तरह अपने आप को और बकरी को और उसके बच्चे को संभालते हुए कमला नीचे आ जाती है। वो उन दोनों को जाने के लिए कहती है, लेकिन बकरी घायल थी। ये देखकर कमला फिर से उसे उठा लेती है और अपने घर ले आती है। माँ, मैं तो डर गया था। बहुत तेज आवाज आई थी। ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। हाँ बेटा, बादल ही फटा है। कसम से आज तो भगवान ने मेरी जान बचा ली। अगर थोड़ी देर पहाड़ी पर ठहर जाती तो आज तो मेरा मिलना ही मुश्किल था। माँ, ये बकरी और इसका बच्चा? हाँ, ये बेचारी भी वहीं फंस गई। पता नहीं किसकी बकरी है, इसे चोट लगी है। पहले मैं इसकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये लो थैला, इसमें 2 लड्डू हैं। एक लड्डू तुम दोनों भाई बहन बांट कर खा लो और एक लड्डू आधा बकरी को और आधा उसके बच्चे को दे दो। बकरी को कमला बाहर एक पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने के लिए देती है और बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। आज कमला के हाथ कांप गए। डब्बे में थोड़े से ही चावल पड़े थे। मेरी बुद्धि मारी गई थी। क्यों नहीं मैंने पंडित जी से कुछ पैसे ही ले लिए। पैसे ले लेती तो कुछ राशन पानी तो ले लेती। भगवान, अगर बारिश नहीं रुकी तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। माँ, तू अपने आप से बातें क्यों कर रही है? खाना बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। कमला ने और भी चीजों को टटोल कर देखा तो कुछ थोड़ी सब्जी और दाल मिल गई। उसने उसी में आधे सामान से पतली सी खिचड़ी बना दी। माँ, आधा महीना हो गया हम लोग खिचड़ी ही खाते हैं। कितना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, कभी पकौड़े भी बना दिया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस बारिश रुकने दे, उसके बाद मैं तुम दोनों के लिए पकौड़े बनाऊं। बच्चों को खाना खिलाकर कमला फिर से बकरी के घाव को देखने लगती है। तभी बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज से घबरा जाती है और दरवाजा खोलती है तो हैरान हो जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था। कुछ लोग घर के बाहर बह रहे थे, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे थे। कमला का थोड़ा सा घर ऊंचाई पर था, वहां तक पानी नहीं आ रहा था। यहाँ आ जाओ मेरे घर में। हाँ हाँ, कोशिश करो, तुम बच सकते हो। आओ इधर की तरफ आ जाओ। हाँ, इधर की तरफ आ जाओ। कुछ लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए आखिर कमला के घर पहुंच जाते हैं। ये तो तबाही वाली बारिश है। भगवान का शुक्र है हमारी जान बच गई। जब तक सैलाब खत्म नहीं हो जाता आप लोग यहीं पर रुके रहो। मुझे तो ठंड लग रही है, लगता है बुखार हो जाएगा। कमला उसे अपनी साड़ी पहनने के लिए देती है। कमला के बच्चे भी इतनी तेज बारिश और सैलाब देखकर डर गए थे। माँ, क्या हमारा घर भी पानी में बह जाएगा? पता नहीं बेटा, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो फिलहाल हम ऊपर की तरफ रहते हैं तो बचे हुए हैं। बस किसी तरह ये बारिश रुक जाए। 2-3 घंटे के बाद आखिर बारिश थोड़ी धीमी हो गई। पानी का भाव भी थोड़ा कम हो गया और फिर धीरे धीरे सहारा लेकर वो लोग भी चले गए जो कमला के घर ठहरे हुए थे। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कमला के घर में अब खाने के लिए दाना भी नहीं बचा था। माँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस मेरे बच्चे, थोड़ा सा और सब्र कर ले। तभी बकरी कमला के पास आती है और अपनी कमर को कमला से रगड़ने लगती है। कमला बकरी को चारों तरफ से देखती है कि उसको घाव में दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन उसे बकरी दिखने में बिल्कुल ठीक लग रही थी। तभी बकरी का मेमना आता है और बकरी का दूध पीने लगता है और कमला समझ जाती है कि बकरी उसे दूध दोहने के लिए कह रही है। हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरे पास बकरी थी लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इससे दूध भी मिल सकता है। मुझसे ज्यादा समझदार तो बकरी निकली। फिर कमला खुशी खुशी जाती है। रसोई से बर्तन लेकर वो बकरी का दूध निकाल कर उसे गर्म करने के लिए रख देती है। फिर वो तीनों गरम गरम बकरी का दूध पीते हैं। लगता है भगवान ने ही तुम्हें मेरे से मिलवाया है। आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चे भूखे नहीं सो रहे। कमला को इस तरह बातें करते हुए देखकर बकरी अपने मुंह को कमला के हाथों पर रगड़ने लगती है। तुम बहुत प्यारी हो। अगले दिन सुबह सूरज देवता फिर से प्रकट होते हैं, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कमला भी बहुत खुश होती है। 2 दिन इंतजार करने के बाद कमला मंदिर जाती है और वहां से थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद मिलता है उसे लेकर घर आ जाती है। आज वो पंडित जी से पैसे भी लेकर आती है, जिससे वो बच्चों के लिए सामान खरीद लाती है और बकरी के लिए हरे हरे पत्ते भी तोड़ कर लाती है।
माँ, ये बकरी अब हमारे साथ ही रहेगी। इसका दूध तो बहुत ही अच्छा है। पता नहीं ये बेचारी किसकी बकरी है, लेकिन आज जब हमारे पास है तो हम इसे अपने पास ही रखेंगे और कोई लेने आया तो दे देंगे। अब आसमान बिल्कुल साफ था। बरसात भी कभी कभी हो रही थी। कमला रोज मंदिर जा रही थी और वहां से जो भी प्रसाद मिलता वो सब मिल बांट कर खा लेते।